श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा। आज मैं आपको फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अमल की एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। एक समय अयोध्या नरेश महाराज मानधाता ने अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ जी से पूछा, भगवान, कोई अत्यंत उत्तम और अनुपम फल देने वाले व्रत के इतिहास का वर्णन कीजिए, जिसके सुनने से मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, हम आपके सम्मुख अमलकी नामक एकादशी के व्रत का महात्म वर्णन करते हैं। ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में एक वैदिक नाम का नगर था। वहाँ के राजा चंद्रवंशावसत महाराज चित्ररथ थे, जो परम वैष्णव नारायण के अनन्य भक्त थे। उनके राज्य की सारी प्रजा प्रत्येक मास की समस्त एकादशियों का व्रत और नियम विधि अनुसार करती थीं। यहाँ तक कि पशु एवं पक्षी भी एकादशी के दिन आहार नहीं करते थे। इस प्रकार महाराज चित्ररथ धर्म और न्याय युक्त राज्य करके अपनी प्रजा की सेवा करते थे। एक समय की बात है कि महाराज चित्ररथ अपनी सारी प्रजा सहित फाल्गुन शुक्ल अमलकी नाम की एकादशी के व्रत का उद्यापन करने के निमित्त ग्राम के बाहर उपवन में एक सरोवर के किनारे कुंभ स्थापित कर छत्र, उपानह, पंचरत्न, गंध, धूप, दीप और नैवेद्य से धात्री का पूजन करने लगे। कहा, हे जामदग्नेय, हे रेणुका नंदन, हे आमले की छाया में उपनिष्ठ, हे भुक्ति एवं मुक्ति दाता, आपको कोटि कोटि नमस्कार है। हे ब्रह्मा से उत्पन्न धात्री, हे सर्व पापों को नाश करने वाली धात्री, तुमको नमस्कार है। हे देवी, तुम मेरे अर्घ को ग्रहण करो और पापों को नष्ट करो। इस प्रकार राजा अपनी प्रजा सहित जागरण करता रहा। दैव संयोग से एक महाअधम व्याघ्र भी, जो वन में मार्ग भूल गया था, दिन भर का प्यासा एवं थका हुआ वहां आ पहुंचा, और वह भी आश्चर्यचकित दृष्टि से वहां का प्रत्येक दिशा देखने लगा। और उस रात वह भी अपनी भूख प्यास भूलकर भगवान की कथा सुनता रहा। तथापि उस व्याघ्र का कार्य पाप कर्म एवं हिंसा ही करना था। तथापि उस दिन उसने प्रेम पूर्वक भगवान की पूजा देखी। दूसरे दिन प्रातः काल व्रत का पारायण कर सभी लोग अपने अपने घर को चले गए। वह व्याघ्र भी प्रशंसा पूर्वक घर गया। कुछ दिन के बाद जब वह व्याघ्र मरा तो उस अज्ञात व्रत के पुण्य प्रभाव से उसने जयंती नगरी में राजा विदुरथ के घर पुत्र होकर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ पड़ा। पिता के मरने के बाद वसुरथ ही उस नगरी का स्वामी हुआ और अत्यंत न्याय पूर्वक धर्म संयुक्त राज्य करने लगा। उसके राज्य में समस्त प्रजा अत्यंत सुखी और समृद्धि थी। कर्मशील, धनवान तथा निरालस राजा सदैव ही अपनी प्रजा का पालन करता था। एक दिन वह राजा मृगया करने के विचार से अपने सेना और सेनापतियों के साथ वन में गया। संयोगवश एक मृग का पीछा करते हुए अपने सभी साथियों से अलग होकर एक महाभयानक जंगल में फंस गया। भूख और प्यास से व्याकुल हो एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करने लगा। सुंदर शीतल और स्वच्छ वायु के झरोकों ने शीघ्र ही उसको निद्रा देवी की गोद में डाल दिया। राजा सभी सूध बूध भूल अचेत हो गया। इसी समय वहां पर बहुत से जंगली डाकुओं का दल आ पहुंचा और राजा को सोता देख नाना प्रकार के दुर्वाक्यों को कहता हुआ राजा को मारने के लिए झपटा और एक साथ ही राजा पर अनेक प्रकार के सहस्त्रों वस्त्रों का प्रहार कर दिया। परंतु आश्चर्य का विषय तो यह था कि राजा के शरीर पर किसी भी अस्त्र का घाव नहीं हुआ और न राजा को कुछ मालूम ही हुआ। तब दुष्ट और भी कुपित हुए और हजारों की संख्या में राजा पर टूट पड़े। इसी समय राजा के शरीर के एक अत्यंत तेजोमयी सुंदरी हाथ में कृपाण लिए हुई निकली। उसको देखते ही दुष्टों के हाथ पैर ढीले हो गए। जो जहाँ था वहीं खड़ा रह गया। वह सुंदरी
पैतरे बदलती भगवती चंडी के समान समस्त दुष्ट मंडली को समाप्त कर अंतर ध्यान हो गईं। दुष्टों के कोलाहल एवं आर्तनाद से राजा की निद्रा भंग हुई। उन्होंने ज्यों ही आंख खोलकर देखा त्यों ही उसे चारों ओर लाशों के ढेर दिखाई पड़े। तब राजा ने कहा, किसने मेरी रक्षा करी है? इन दुष्टों को किसने मारा है? उसी समय आकाशवाणी हुई कि भगवान के सिवा कौन किसकी रक्षा करता है। ऐसी आकाशवाणी सुन राजा अत्यंत ही प्रसन्न हुआ और घोड़े पर सवार हो अपने नगर को लौट आया। हे राजन, यह अमलकी नामक एकादशी अपने भक्तों की रक्षा कर उसे वैष्णव लोक का अवश्य अधिकारी बनाती है। हे विष्णु भगवान, जैसे अपने राजा पर अपनी कृपा दृष्टि करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। उस राजा को समय आने पर 2 कन्याओं का जन्म हुआ। राजा की छोटी बेटी भी अपने पिता के तरह ही धार्मिक थी। वह नियम धर्म से रहती थी, साथ ही बचपन से ही 11 का व्रत भी करने लगी। 11 माता की कृपा से राजा की छोटी बेटी लोकप्रिय हो गई। उसकी हर तरफ प्रशंसा होती रहती थी। यह सब देखकर राजा की बड़ी बेटी को बड़ा ही ईर्ष्या होता था। वह अपने बहन से जलती रहती थी। एक बार की बात है, पड़ोसी राजा का बेटा बड़ी बेटी को देखने आया, लेकिन उसे बड़ी बेटी की जगह छोटी बेटी पसंद आ गई। अब तो बड़ी बहन अपने छोटी बहन से और भी अधिक जलने लगी। वह अपने छोटी बहन को मारने के नए नए तरीके अपनाती है। एक बार खाना में जहर मिलाकर उसे खिलाने की कोशिश करती है। एक बार मटके में जहरीला सांप रखकर छोटी बहन के कमरे में रख देती है। एक बार छोटी बेटी को पनघट पर पानी भरने के लिए ले जाती है और धोखे से नदी में धक्का दे देती है। हर बार 11 माता उसे बचा लेती हैं, क्योंकि वह 11 माता का व्रत किया करती थी। बड़ी बहन बहुत परेशान हो गई कि यह तो किसी भी तरह से नहीं मरती। एक दिन बड़ी बहन छोटी बहन से बोली, मेरी प्यारी बहन, भगवान ने हम सबकी मृत्यु किसी न किसी तरह से लिखी है। क्या तुम्हें पता है तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी? छोटी बहन बहुत ही सीधी साधी थी। वह बोली, मेरी मृत्यु मेरे पालतू तोते के गले में जो हार है उसी में अटकी हुई है। यदि कोई मेरे तोते को मारकर वह हार पहन ले तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और फिर उस हार को उतारकर कोई रख दे तो मैं जीवित हो जाऊंगी। उस रात छोटी बहन अपने पिताजी के पास गई और बोली, पिताजी, मुझे शक है, यदि मैं मर जाऊं तो आप मुझे जलाना मत। आप मुझे हमारे पुराने महल के कुएं के पास झोपड़ी बनवाकर खाट पर सुला देना। राजा बोला, बेटी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? 3 दिन बाद तो तुम्हारी शादी है। तब छोटी बेटी बोली, पिताजी, समय का कोई भरोसा नहीं। इस तरह शादी वाला दिन भी आ गया। उसी दिन बड़ी बहन छोटी बहन के पालतू तोते को ढूंढती है, पर वह उसे कहीं नहीं मिलता। तभी दरवाजे पर बारात आ जाती है। बरमाला का कार्यक्रम संपन्न हो जाता है। फेरों की रस्म शुरू हो जाती है। उधर बड़ी बहन तोते को ढूंढ लेती है और वह उस तोते को मार देती है। वहीं छोटी बहन 3 फेरे राजकुमार के साथ पूरा कर लेती है। तभी छोटी बहन मूर्छित होकर गिर जाती है। उधर बड़ी बहन तोते के हार को खुद पहन लेती है। इधर सभी घबरा जाते हैं। सभी बारातियों में हलचल मच जाती है कि राजकुमारी को क्या हुआ। सभी डर जाते हैं। तब राजा वैद्य हकीमों को बुलाते हैं। छोटी राजकुमारी को महल में ले जाकर लिटा दिया जाता है। वैद्य हकीम राजा से कहते हैं, राजकुमारी न मरी हैं न जीवित हैं। हमने ऐसा पहली बार देखा है। तब राजा उनसे कहते हैं, वहां जाकर बोलना कि राजकुमारी अभी बेहोश हैं, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी। यदि तुम ऐसा नहीं कहोगे तो मैं तुम्हें फांसी दे दूंगा। बेचारा वैद्य हकीम राजा के कहे अनुसार वैसा ही बोलता है। तभी बड़ी बेटी आती है और कहती है, पिताजी, मुझे छोटी बहन के मरने का बहुत दुख है। उससे ज्यादा दुख मुझे आपके इज्जत का है, जो कि खराब हो जाएगी।
आप ऐसा करो कि मेरी शादी राजकुमार के साथ करवा दो, तब सब ठीक हो जाएगा, आपका इज्जत भी रह जाएगा। तब राजा को यह बात ठीक लगी और राजा ने छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर फेरों में बैठा दिया। पर राजकुमार ने मना कर दिया, कहा यह मेरी पत्नी नहीं है। मेरी पत्नी जब बोलती है उसके मुख से फूल झड़ते हैं। लेकिन सबने समझा बुझा कर उससे 4 फेरे लगवा दिए। बड़ी राजकुमारी ससुराल आई तो राजकुमार ना तो उनसे बात करते थे, ना उनके हाथ से पानी पीते थे, ना ही उसके हाथ का बनाया हुआ खाना खाते थे। राजकुमार ने मन ही मन सोचा, मैं पता लगाकर रहूंगा कि मेरी पत्नी के साथ क्या हुआ। एक दिन दुखी होकर घोड़े पर बैठकर राजकुमार जा रहे थे कि घोड़ा वहीं जाकर रुका जहां राजकुमारी की अधमरी लाश रखी गई थी। राजकुमार ने मन ही मन सोचा कि घोड़ा यहाँ किस कारण से रुका है, कोई तो वजह जरूर होगा जो कि घोड़ा यहाँ रुक गया है। राजकुमार घोड़े से उतरकर पुराने महल में गए। वहाँ एक चौकीदार था। राजकुमार ने पूछा, यह महल किसका है? तब चौकीदार ने बताया कि यह महल आपके ससुर जी का है। वहाँ खाट पर कौन सो रहा है? राजकुमार ने चौकीदार से पूछा। तब चौकीदार कहने लगा कि यह राजा की छोटी बेटी हैं, जो शादी वाले दिन अधमरी हो गई थीं। तब राजकुमार ने कहा, यह तो मेरी पत्नी है, इनके साथ मेरे फेरे हुए थे। राजकुमार ने चौकीदार से कहा, तुम किसी से कुछ मत कहना कि मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हें मुँह मांगी रकम दूंगा। चौकीदार ने हाँ कह दिया। राजकुमार खाट के पास गया और बचे हुए फेरे खाट के साथ ले लिया। राजकुमार उस दिन वहीं पर रहा। छोटी रानी रात को खड़ी हो गई। उसने अपने पास अपने पति को देखा तो वह बहुत रोई। राजकुमार ने पूछा, बड़ी अजीब बात है, तुम शादी वाले दिन मूर्छित कैसे हो गई थी? तुम्हारे पिताजी ने मेरी शादी तुम्हारी बड़ी बहन से करवा दिया, पर मैंने उसे स्वीकार ही नहीं किया है। तुम मुझे पूरी बात बताओ, तुम दिन भर मूर्छित कैसे रहती हो? इस टाइम उठ कैसे गई, इसका भी राज बताओ। तब राजकुमारी ने अपने पति को तोते और हार वाली सारी बात बताई और यह भी बताया कि यह बात मैंने अपने बड़ी बहन को बताई थी। एक दिन उसने मुझसे मेरे मृत्यु का उपाय पूछा, तब मैंने उसे पूरी बात बताई थी। मेरी बड़ी बहन मुझसे बहुत ईर्ष्या करती है। उसने कई बार मुझे मारने की कोशिश करी, पर 11 माता ने मुझे हर बार बचा लिया। यह सब मेरी बड़ी बहन ने किया है। तोते के गले में जो हार था वह मेरी बहन दिन में पहन लेती है और रात को उतार देती है, इसलिए मैं दिन में मूर्छित रहती हूँ और रात को जीवित हो जाती हूँ। यदि वह हार मुझे वापस मिल जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। इतना सुनकर सुबह होते ही राजकुमार गुस्से से अपने महल गया और बड़ी बहन के गले से हार निकाल कर लाया और अपने पत्नी को पहना दिया। उसकी पत्नी जीवित हो गई। फिर उसे लेकर महल गया और उसकी बड़ी बहन को महल से निकल जाने के लिए कहने लगा। बड़ी बहन रोने लगी और रोते रोते बोली, छोटी बहन, तुम्हें क्यों हर खुशी भगवान दे देते हैं और मुझे क्यों दुख देते हैं, इसका रहस्य बताओ। तब छोटी बेटी बोली, तुम्हारे मन में लालच रहता है, इस कारण तुम्हें दुख मिलता है और मैं सबका कल्याण चाहती हूँ। साथ ही 11 का व्रत भी करती हूँ, इसलिए काल भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह सब 11 माता की महिमा है, जो मेरे साथ तुमने कई अनहोनी किया पर हुआ कुछ नहीं। हर बार 11 माता ने मेरी रक्षा करी। अब बड़ी बहन की आंखें खुल गई। वह बोली, हे बहन, मुझे क्षमा कर दो, मैं कहाँ जाऊंगी? तुम मेरे लिए एक महल दे दो, मैं उसी में रह लूंगी। छोटी बहन को अपनी बड़ी बहन पर दया आ गई। वह राजकुमार से कहकर अपने बड़ी बहन के लिए एक महल दिलवा दिया। बड़ी बहन उसी में रहने लगी। अब वह नेम धर्म से अपना दिन बिताती थी, साथ ही 11 का व्रत भी करने लगी। इधर छोटी बहन अपने पति के साथ राज सुख भोगने लगी, साथ ही दोनों जन 11 का व्रत भी करने लगे। 11 माता की कृपा से छोटी रानी को एक सुंदर सा पुत्र उत्पन्न हुआ और महल में रिद्धि सिद्धि का वास हो गया। हे 11 माता, जैसे आपने छोटी राजकुमारी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए 11 माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।
एक महिला वृंदावन से बिहारी जी को लेकर अपने घर आई और तभी बाहर से गोलू घर के अंदर आया और माँ से पूछता है कि माँ यह कौन है। तो मैया ने कहा यह भगवान है और यही हमारे मालिक हैं। अब तो घर में जब भी कोई नई चीज बनती तो सबसे पहले बिहारी जी को भूख लगता। पहले यह सब चीजें गोलू को मिलती थी। इससे गोलू बहुत चिढ़ने लगा और मन ही मन ठाकुर जी को कोसने लगा। एक दिन गोलू की माँ काम पर जाते समय बोली, गोलू यमुना जी से मटके में जल भर के लाना। जब गोलू पानी भरने के लिए जाने लगा तो जाते जाते बिहारी जी से कहने लगा, खाने के लिए तो सबसे पहले तैयार रहते हो, लेकिन काम तो मुझे ही करना पड़ता है। अगर यहाँ रहना है तो काम भी करो। कहकर गोलू यमुना जी की तरफ जल भरने के लिए चल पड़ता है। गोलू जब यमुना जी में जल भरने लगा तो उसने देखा कि यमुना जी के अंदर बिहारी जी विराजमान हैं और कह रहे हैं, ला गोलू घड़ा हम भर देते हैं। गोलू उनको देखकर हैरान हो गया और बोला, नहीं नहीं मैं अपने आप भर लूंगा। लेकिन ठाकुर जी ने उसके हाथ से घड़ा ले लिया और भरकर घर लाए। गोलू घर आकर डर रहा था कि अगर माँ को पता चला कि मैं ठाकुर जी से काम करवाया हूँ तो आज मेरी पक्की पिटाई होगी। माँ ने घर आकर बिहारी जी को गीले कपड़ों में देखा। वो एकदम से हैरान हो गई और कहने लगी कि गोलू यह जरूर तेरी शरारत है, जरूर तूने ही इन पर जल डाला है। गोलू ने अपने माँ को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन माँ ने उसको डांट लगाकर चुप करा दिया और ठाकुर जी के भीगे हुए वस्त्रों को बदलने लगी। अगले दिन जब माँ ने गोलू को अनाज पिसवाने का काम दिया तो बिहारी जी फिर अनाज की गठरी लाए। आज माँ को ठाकुर जी के वस्त्रों के ऊपर सूखा आटा पड़ा मिला तो माँ ने फिर से गोलू को डांटा कि तुझे पता नहीं है यह हमारे भगवान हैं और तू भगवान के साथ शरारत करता है। आज तूने फिर से इनके ऊपर आटा फेंका है। तो गोलू शपथ लेकर कहने लगा, नहीं माँ मैंने कोई शरारत नहीं करी है, यह तो मेरे हाथ से गेहूं का गठरी लेकर खुद ही पिसवा कर लाए हैं। गोलू की माँ आज फिर से बहुत गुस्सा हुई। अगले दिन फिर माँ बोली, गोलू बेटा तुम्हारे बाबा कल गांव से वापस लौटेंगे, बस आज का ही काम है, तू जंगल से थोड़ी लकड़ियाँ लाना। गोलू फिर डर गया, कहीं ठाकुर जी फिर से मेरे पीछे न आ जाएं। गोलू ने माँ से कहा कि मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन बिहारी जी को समझा दो वह मेरे पीछे न आए। उसकी माँ हंसकर बोली, हाँ हाँ समझा दूंगी, तुम जाओ तो सही। गोलू जल्दी जल्दी लकड़ियाँ लेने के लिए जंगल में चला गया और माँ काम पर चली गई। लेकिन उस दिन माँ काम से जल्दी वापस आ गई और देखा बिहारी जी अपने चौकी पर विराजमान नहीं हैं। वह तो एकदम से घबरा गई कि कहीं गोलू की शरारत तो नहीं। वह भागी भागी जंगल की तरफ गई। तभी उसने देखा कि गोलू के साथ एक इंसान लकड़ियों को लेकर घर आ रहा है। गोलू की माँ यह देखकर हैरान हो गई, यह तो बिहारी जी हैं, यह क्या हमारे भगवान हमारा काम कर रहे हैं। इसका अर्थ गोलू ठीक कह रहा था। वह जल्दी जल्दी भागकर ठाकुर जी के पास गई और लकड़ियाँ उनके हाथ से लेते हुए उनके चरणों में गिरकर रोती हुई बोली, हे बिहारी जी यह आप क्या कर रहे हैं, मुझ गरीब का काम क्यों कर रहे हैं। ठाकुर जी मुस्कुराते हुए बोले, हमें तो तेरे बेटे पर बहुत प्यार आता है, सब लोग हमें भगवान समझते हैं, लेकिन एक तेरा बेटा था कि जो हमें अपना मानता था। अपना मानकर वह हमें डांट भी लगा देता था, हमारे साथ गुस्सा भी करता था, और जो हमें एक बार अपना मान लेता है तो हम उसी मान के लिए उसका ही हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए बिहारी लाल की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने परिवार के साथ रहती थी। बुढ़िया माई विष्णु भगवान की परम भक्त थी। वह हमेशा दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करती और कथा सुनती थी।
उन्होंने कभी भी व्रत में गणेश भगवान की कथा न कही न सुनी। इस कारण से उनका व्रत अधूरा रह गया। पर बुढ़िया माई को इस बात का पता नहीं था। उनको लगता था कि वह तो पूरा व्रत कर रही हैं और उनके व्रत के पुण्य से उनको वैकुंठ लोक की प्राप्ति जरूर होगी। देखते ही देखते बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने यमलोक के दूत आए। वह देखकर घबरा गईं और बोली, मैंने जीवन भर विष्णु भगवान की भक्ति श्रद्धा भाव से किया, एकादशी का व्रत किया। मुझे तो लेने वैकुंठ लोक का विमान आएगा। मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। इतना कहकर बुढ़िया माई रोने लगीं और विष्णु भगवान को पुकारने लगीं। विष्णु भगवान गरुड़ पर सवार होकर बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई, तूने तो पूरी श्रद्धा से व्रत किया, पर तुमने व्रत में कभी भी गणेश भगवान की कथा न कही न सुनी। इसी कारण तेरा व्रत अधूरा है। बुढ़िया माई विष्णु भगवान से जीवन दान मांगने लगी ताकि वह एकादशी का व्रत करके उसका पूरा पुण्य प्राप्त कर सके। इस प्रकार बुढ़िया माई को विष्णु भगवान ने 2 साल के लिए फिर जीवित कर दिया। अब बुढ़िया माई जीवित होते ही गणेश भगवान का नित्य नियम करना चालू कर दिया। एकादशी का व्रत करती तो एकादशी व्रत की कथा सुनती और अंत में गणेश भगवान की कथा सुनने लगी। इस प्रकार 2 साल में 4/11 बुढ़िया माई ने पूरा कर लिया। गणेश भगवान की कृपा से एकादशी व्रत का पूरा पुण्य बुढ़िया माई को प्राप्त हुआ। बुढ़िया माई की तपस्या से गणेश भगवान प्रसन्न हुए और बुढ़िया माई के सामने प्रकट होकर बोले, बुढ़िया माई, तुमने मेरे नित्य नियम के साथ ही व्रत में श्रद्धा पूर्वक कथा सुनी है, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक तुम्हारे इस तपस्या का गुणगान लोग करते रहेंगे। साथ ही एकादशी व्रत में तुम्हारी भक्ति की इस कथा को जो भी मनुष्य प्रेम पूर्वक सुनेगा उसको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। गणेश भगवान बुढ़िया माई पर प्रसन्न होकर बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर दिया। साथ ही रिद्धि सिद्धि का वास करके अंतर ध्यान हो गए। 2 साल बीतने पर बुढ़िया माई की मृत्यु हुई। इस बार उन्हें लेने वैकुंठ लोक का विमान आया। बुढ़िया माई को पूरे मान सम्मान के साथ वैकुंठ लोक ले जाया गया। इस प्रकार गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर गया और मरने के बाद वैकुंठ लोक का सुख मिला। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई पर प्रसन्न हुए, बुढ़िया माई के व्रत को पूर्ण किया, उसके घर को अन्य धन से भर दिया, वैसे ही एकादशी व्रत करने वालों को भी पूरा फल देकर उनका घर अन्य धन से भर देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन बाल विधवा थी। वह नित्य नियम निभाती थी, धार्मिक विचारों वाली थी, हमेशा पूजा पाठ भजन से अपना समय बिताती थी। नित्य नियम से तुलसी सींचती और तुलसी माता की कहानी कहा करती थी। इस बात से भाई की पत्नी को बहुत गुस्सा आता था। एक दिन उसने तुलसी माता का पौधा उखाड़कर घर के बाहर फेंक दिया और ताने मारने लगी। बहन से भाभी के ताने सहन नहीं हुए। वह अपना तुलसी का गमला उठाकर गांव के बाहर चली गई। भाई जब घर आया तो बहन को घर पर नहीं देखकर अपने पत्नी से पूछा, बहन कहाँ गई है? तो भाभी ने कहा, तुम तो घर में रहते नहीं हो, बाहर चले जाते हो और तुम्हारी बहन तो कुलछनी है, पता नहीं कहाँ कहाँ फिरती रहती है। भाई को बड़ा क्रोध आया। सुबह से शाम हो गई और बहन का पता नहीं चला। इधर बहन जंगल में जा रही थी, उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वह एक पेड़ की छाया में बैठ गई और वहाँ बैठी बैठी रोने लगी। हे तुलसी माता, मैंने तो कभी भी कोई भी अधर्म का काम नहीं किया। आप साक्षी हो, आप मेरी रक्षा करना। तुलसी माता एक बुढ़िया का रूप धरकर आई और उस लड़की से बोली, बेटी तुम यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? तो उसने सारी बात बताई। वह कहने लगी, नित्य नियम निभाए बिना मैं नहीं रह सकती।
तब बुढ़िया माई माया से एक धर्मनगरी बनाई जिनका नाम धर्मनगरी रखा। अब जगह जगह उस नगरी की चर्चा होने लगी कि वहाँ एक बहुत ही धर्म की स्त्री रहती है। और इधर बहन के जाते ही भाई भाभी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह घर घर भिक्षा मांगने लगे। एक दिन उन्हें पता चला कि धर्मनगरी में एक बहुत ही धार्मिक महिला रहती है। वह बहुत दान पुण्य करती है, गरीबों की मदद करती है। तो वह दोनों भी उस नगरी में गए। जब नगर में गए और उस स्त्री की बड़ाई सुने तो उसकी भाभी को याद आया कि मेरी ननद भी ऐसे ही पूजा पाठ नित्य नियम निभाती थी, परंतु मैंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। एक दिन दोनों भिक्षा लेने बहन के द्वार पर पहुंचे तो बहन तो देखते ही पहचान गई। भाई भाभी अपने बहन को नहीं पहचान पाए क्योंकि वह तो पूरे ठाट बाट से रहती थी। भाभी की आंखों में पानी भर आया तो उसने पूछा, आप क्यों रो रही हैं? भिक्षा कम है तो और ले जाओ, या कोई और तकलीफ हो तो बोलो, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकती हूँ। तब भाभी और जोर जोर से रोने लगी और पैरों में गिर पड़ी और माफी मांगने लगी। तब वह बोली, आप लोग कौन हैं? तब भाभी बोली, ननद बाई सा मुझे क्षमा कर दो, परंतु आपकी आवाज से तो मैं आपको पहचान गई हूँ। मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा है, आपके तुलसी को भी उखाड़ कर फेंक दिया है। अब भाई को सारी बात पता चल गई कि हमारी दशा ऐसे कैसे हो गई। भाई अपने पत्नी को डंडा से मारने लगा। तब बहन बोली, इनसे गलती हो गई है भाई, इन्हें क्षमा कर दो। मेरी तो तुलसी माता बहुत रक्षा करी हैं, यह सब उन्हीं का दिया हुआ है। बहन तुलसी माता से प्रार्थना करने लगी, हे माता, जो मेरे भाग्य में है वह मुझे दे दीजिए और अपनी माया समेट लीजिए। तुलसी माता प्रसन्न हुई, उसे खूब अन्न धन दिया और अपनी माया नगरी को समेट लिया। अब भाई अपने बहन को लेकर अपने घर आ गया। तुलसी माता की कृपा से उनका घर अन्न धन से भर गया था। वह सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। अब ननद और भाभी मिलकर तुलसी सींचते और वहीं बैठकर तुलसी माता की कथा कहानी कहने और सुनने लगे। तुलसी माता की कृपा से उनको इहलोक पर सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद वैकुंठ लोक का सुख मिला। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।